हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो ईवीएस के क्लास को हम कंटिन्यू करते हुए और आपको बाकी क्लासेस कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो हमारे 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे और आज इसकी हम पीडीएफ भी टेलीग्राम पर अपलोड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये सीरीज़ हमारी आज की पूरी हो जाएगी। कल से नई सीरीज शुरू करेंगे, ठीक है। तो आज इसकी सीरीज़ जो है मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 41 कहता है कि कौन सा सागर सबसे नमकीन है। कह रहा है हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अरब सागर या मृत सागर। तो सबसे नमकीन हमारा कौन सा है, मृत सागर है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 41 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। और हमारा क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि कहता है उस संस्था का नाम बताइए जिसने दड़की माई के प्रयास से तालाब बनाकर गांव में पानी की समस्या खत्म कर दी। तरुण भारत संघ, भीम भारत संघ, दोनों या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो उत्तर हो जाएगा फिलहाल ऑप्शन नंबर ए, तरुण भारत संघ, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ऐसे बनता है कि दड़की बाई का संबंध किससे है। तो दड़की बाई का संबंध आपका तरुण भारत संघ से है। एक तो क्वेश्चन ऐसे बनता है, ठीक है। दड़की बाई थी कौन, ये एक आदिवासी महिला थी। इनके गाँव में क्या था, पानी की बहुत कमी थी। क्या था, पानी की कमी थी। ये कुएं से पानी खींचती रहती थी। कभी कभी ऐसा होता था कि इनकी जो महिलाएं होती थी यहाँ की, वो रात भर पानी खींचती थी। और कभी कभी ऐसा होता था कि तालाब बिल्कुल कुआं बिल्कुल सूख जाता था, तो ये एक स्थान से दूसरे स्थान जाना पड़ता था। लेकिन दड़की बाई ने एक प्रयास किया, और उसमें क्या प्रयास किया, उन्होंने तरुण भारत संघ से सहायता ली। तरुण भारत संघ क्या है, जल संरक्षण से संबंधित है, जल संरक्षण से संबंधित है। तो इन्होंने इनकी सहायता ली और पानी की कमी पूरी होने लगी, एक तालाब बन गया। और पशु पक्षी जो पशु थे वो अच्छा दूध देने लगे। जब दूध देने लगे तो दूध का बिजनेस शुरू हो गया। तो इस हल्के हल्के ये जो गांव था हल्के हल्के डेवलप्ड हो गया, ठीक है। तो तरुण भारत संघ से जो भी क्वेश्चन बनते हैं मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर तो हमारा ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। और हमारा क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि पूरा क्वेश्चन आ चुका है, अब हम देख लेते हैं। कह रहे हैं कबड्डी की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। कह रहा है 7 होते हैं, 8 होते हैं, 9 होते हैं या 10 होते हैं। तो कबड्डी की टीम में बेटा 7 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 44 की। और क्वेश्चन नंबर 44 कहता है कि खो खो की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। कह रहा है 7, 8, 9 या 10। तो खो खो की टीम में 9 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 45 की ओर। और हमारा क्वेश्चन नंबर 45 कहता है कि प्रथम बार 16 अप्रैल 1853 में रेलगाड़ी किन 2 शहरों के बीच चली थी। कह रहे मुंबई से थाने तक, मुंबई से दिल्ली तक, थाने से मुंबई तक, इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ से कहाँ तक चली थी, मुंबई से थाने तक चली थी। कितने किलोमीटर चली थी, तो 34 किलोमीटर चली थी, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। तो क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 46 कहता है ज़मीन से निकाला गया तेल कैसा होता है। कह रहे बिल्कुल साफ़ होता है, गहरे रंग का, गाढ़ा बदबूदार होता है या पथरीला होता है, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी की एक लाइन है कि जो ज़मीन से निकाला हुआ तेल होता है वो कैसा होता है, गहरे रंग का, गाढ़ा व बदबूदार होता है। इससे क्या क्या बनता है, ये ज़रूर क्वेश्चन बनता है। तो जब इसको हम प्योर करते हैं तो इसमें पेट्रोल, ठीक है, डीज़ल, है ना, मोम, है ना, ग्रीस, और आपका पेंट, और पेट्रोल हो गया, डीज़ल हो गया, मोम हो गया, ग्रीस हो गया, है ना। अच्छा, जो हम वैसलीन लगाते हैं वो वैसलीन,
तो ये सब क्या होता है, ये सब क्या होता है, ज़मीन के जो तेल होता है गहरे रंग का, गाढ़ा एवं बदबूदार, इसको जब हम प्योर करते हैं फैक्ट्री में ले जाकर, तब हमें इतनी चीज़ें प्राप्त होती हैं। तो इससे क्वेश्चन बन जाता है, मैं आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन करा भी चुका हूँ इससे रिलेटेड, ठीक है। तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, गहरे रंग का, गाढ़ा एवं बदबूदार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, पूरा क्वेश्चन आ गया है हमारा। अब हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि रेगिस्तानी ओक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक ज़मीन में भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाएं। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की लगभग 30 गुना होती हैं। ये पेड़ कहाँ पाया जाता है, कह रहा ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, भारत और इनमें से कोई नहीं। तो ये जो रेगिस्तानी ओक है, मैं आपको कई बार करा चुका हूँ कि रेगिस्तानी ओक जो है आपकी कहाँ पाई जाती है, ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। इसमें क्या होता है, क्वेश्चन क्या बनता है कि इसके तने में क्या होता है, पानी रहता है, ठीक है। तो जो स्थानीय लोग होते हैं अपने पास क्या रखते हैं, चाकू और छोटा पाइप। क्यों रखते हैं, जब उन्हें पानी की ज़रूरत होती है तो वो इसमें से निकाल कर पी लेते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बनता है। तो फिलहाल हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 48 की ओर कह रहे हैं नेपेंथिस, जिसे हम शिकारी पौधा भी बोलते हैं, जिसे हम शिकारी पौधा भी बोलते हैं, हमारे देश में कहाँ पाया जाता है। तो वैसे तो ये पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। वैसे तीनों जगह ये पाया जाता है, मैंने तीनों ऑप्शन ले लिए हैं, ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये 3 जगह पर पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है, भारत के मेघालय में पाया जाता है, ठीक है। तो फिलहाल मैंने तीनों बता दिए। अब आंसर इसका क्या होगा, नेपेंथिस पौधा हमारे देश में, तो हमारे देश में भारत के मेघालय में पाया जाता है। इससे और क्या क्वेश्चन बनते हैं भाई, इससे क्वेश्चन ये बनते हैं कि ये कहाँ पाया जाता है, तो वहाँ पाया जाता है जहाँ नाइट्रोजन की क्या होती है, नाइट्रोजन की कमी होती है, ठीक है, कमी होती है। दूसरा, ये घड़े के आकार का होता है, घड़े के आकार का होता है, ठीक है। और इसके ऊपर पत्ती का ही ढक्कन लगा होता है, पत्ती का ही ढक्कन लगा होता है, ठीक है। इसके अंदर से क्या निकलती है, एक गंध निकलती है जिससे छोटे चूहे, कीड़े मकोड़े इससे प्रभावित होते हैं और ये उनका शिकार करता है और काय की कमी को पूरा करता है, नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर लेता है, ठीक है। तो इससे बनने वाले मैंने सारे क्वेश्चन आपसे ले लिए हैं, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलें। फिलहाल हमारा क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की ओर, और हमारा क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कि, पूरा ले लेते हैं फिर इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। कहता है कि पुराने समय में ज्वार बाजरा की फसल, किसकी, ज्वार और बाजरा की फसल प्रमुखता से उगाई जाती थी, लेकिन आजकल इन फसलों की जगह पर कौन सी फसल उगाई जाती है। कह रहा है गेहूँ, धान, गेहूँ, कपास, ज्वार, बाजरा या इनमें से कोई नहीं। देखो पहले क्या होता था, ज्वार बाजरा उगाया जाता था, लेकिन अब इसके बदले में हमें क्या उगाया जा रहा है, गेहूँ और कपास उगाया जा रहा है, यानी कि 49 नंबर का क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गेहूँ और कपास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की ओर, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। कहता है कि फसलों में कीड़े लगने की प्रमुख कारण क्या है। कह रहे महंगी खाद का प्रयोग करना, बेकार खाद का प्रयोग करना, दोनों या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी के लाइन है कि वैसे तो आंसर ये भी आपको ठीक लगता होगा, लेकिन जो एनसीईआरटी के लाइन है वही उत्तर मानेगी सीबीएसई भी। तो फसलों में
कीड़े लगने का प्रमुख कारण जो होता है महंगी खाद का प्रयोग करना है, यानी कि 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।